10-12 साल हो गए हैं। मेरे घर में भी पूछते हैं कि दूसरी बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं। तुम्हारा क्या जवाब देना है? वक्त पड़ेगा तो हम 2 दिन के अंदर इसमें इस महिला को भी बर्खास्त करेंगे, अमरावती के जिला अध्यक्ष को भी बर्खास्त करेंगे और कारंजा और पश्चिम विदर्भा के जो इंचार्ज है यूसुफ पुंजानी साहब के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। क्योंकि अब मिले ही है और कल हम हैदराबाद जा रहे हैं प्रचार के लिए तेलंगाना, तो हमने पहले ऐलान किए थे कि जितने भी जीते हुए उम्मीदवार है, महानगर पालिका के 125, नगर परिषद के 83, नगर अध्यक्ष और जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है। जिला परिषद पंचायत समिति के अंदर भी जितने भी जीत कर आने वाले हैं, 14 तारीख के दिन गाड़ियों का काफिला, हर गाड़ी के ऊपर मजलिस का झंडा लहराते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। दारुसलाम के अंदर ये जितने भी नवनिर्वाचित हमारे कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य है, इन सभी का वहाँ पर सत्कार किया जाएगा। तो महाराष्ट्र से जितने लोग हैं, अभी हम 1-2 दिन के अंदर पूरा प्लान डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से कैसा निकलना है, कितने बजे निकलना है, कौन से रूट से निकलना है करके। तो ये 14 तारीख का प्रोग्राम है। असद साहब और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं कि उनकी मेहनतों की वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर इतनी मजबूत हो पाई है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनके ज़रिए हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स का, काउंसिलर्स का और ज़िला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों का इस्तकबाल करने के लिए जाया जाएगा। तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही ऐसा ठोक भाव में हम लोग पार्टी से निकाल रहे हैं, ठोक भाव में, समझ रहे आप। आकोट के अंदर हमने 5 काउंसिलर्स को पूरे के पूरों को है तो हमने घर पे भेज दिए है करके उसमें। तो हम ऐसा नहीं है किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज। बरनेरा के अंदर जिस महिला ने वहां पर वो भाजपा को वोट करी है, कामड़े नाम की एक महिला है, मीरा कामड़े, इन्होंने वहां पर भाजपा के लिए ये किया है। ये अभी खबर जैसे ही मिली है, हमने वहां के प्रभारी यूसुफ पुंजानी साहब और जो अमरावती के जिला अध्यक्ष है हाजी साहब एक है, तो वो दोनों को हमने कारण बताओ नोटिस दिए हैं। अगर वक्त पड़ेगा तो हम 2 दिन के अंदर इसमें इस महिला को भी बर्खास्त करेंगे, अमरावती के जिला अध्यक्ष को भी बर्खास्त करेंगे और कारंजा और पश्चिम विदर्भा के जो इंचार्ज है यूसुफ पुंजानी साहब के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कारण त्यांनी व्हिप का काढलं नाही होता हे आमच्यासाठी ही प्रश्न उपस्थित राहिलेला आहे। त्यांनी व्हिप काढले असते तर हे इमिजिएट तिला आपण पार्टीतून बरखास्त केलं असतं, सस्पेंड झाली असते ती व्हिप काढल्यानंतर। तर त्यांनी व्हिप का नाही काढलं याचं उत्तर आम्ही मागवलेलं आहे। आताच मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही अशा प्रकारचे जे कोणी कृत्य करत असेल, आमच्यासाठी हे महत्त्वाचं नाही, पक्ष महत्त्वाचा आहे। लोक येणार, लोक जाणार, पण लोक अशा प्रकारचे राजनीतीमध्ये भांडवल करणार असेल तर आम्ही सहन करणार नाही, त्यांच्यावरही ॲक्शन होणार। मैं जब 2014 के अंदर जीत के आया था तो किसी ने ये तकरार कर दी थी कि इम्तियाज जलील की 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं करके। तो मैं खुद ढूंढ रहा था कि 1 बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं करके मेरे उसके अंदर। तो अगर ये इलेक्शन के बाद ये एक मामूल सा बन जाता है कि जीता हुआ कैंडिडेट के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी निकाल डालो,
या जिसको टिकट नहीं मिला वो निकाल दो। अब आप देख लीजिएगा लिस्ट, जिन जिन लोगों ने भी शिकायत करे है। अब इलेक्शन कमीशन का ये है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इंक्वायरी के अंदर अगर आता होगा उसमें। लेकिन मैंने जैसा आपको एग्जांपल बताया हो, मैं आज तक 10-12 साल हो गए हैं, मेरे घर में भी पूछते हैं कि दूसरी बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारा क्या जवाब देना उसमें? मालेगावमध्ये शिंदेचा सपोर्ट म्हणा किंवा तुमचा त्यांना सपोर्ट, काय चाललंय नेमकं तुमचं? आम्ही स्पष्टपणे सांगितलेले आहे, पुन्हा एकदा सांगतो, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांची शिवसेनेसोबत आम्ही जाणार नाही, भारतीय जनता पार्टी सोबत जाणार नाही, NCP सोबत जाणार नाही। जे जे भारतीय जनता पार्टी सोबत आहे त्यांच्या सोबत आम्ही जाणार नाही, हे स्पष्ट केलं होतं। एकनाथ शिंदेची शिवसेना खूप मागे लागली होती, आमच्या जे कॉर्पोरेटर्स आहे त्यांचं समर्थन घेण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला होता की जे कोणी त्यांच्या सोबत जाईल ते आम्ही पक्षातून त्यांना बाहेर काढू। परंतु औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।